हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन। यू नो स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर यानी कि जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, मींस जब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तब मैंने पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था व्हाट इज द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी वाला पार्ट तो मैं आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बताया था मैंने, जस्ट लाइक सम चेंजेस, तो वही हमें यहाँ पे डेट में देखना है। सी, अभी इवोल्यूशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो आपको यहाँ पे वन लाइन में यानी कि आपको एक तो डिफाइन में यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या एमसीक्यूज में आपको इसको पूछा जा सकता है। बट आप बोलोगे तो मैडम ये तो 2 मार्क्स का है, पूछा नहीं पूछा तो, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया तो इसके रिलेटेड आपको आगे जो टॉपिक है एविडेंस या आगे वाला टॉपिक, तभी आपको वो क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो। सो यहाँ पे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी क्या है, इट्स अ चेंजेस, यानी चेंजेस होना। बट इट्स हम ऐसे बोल सकते हैं इट्स अ फास्ट चेंजेस, नो इट्स अ स्लो चेंजेस। यानी कैसे, देखो एग्जांपल में बाद में लिख के दूंगी, पहले अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ओके, सो लिसन केयरफुली। अभी यहाँ पे चेंजेस देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 2 पार्ट मैंने आपको जैसे कि एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बताई। जैसे कि कर्ड में हम मिल्क डालते हैं, कर्ड में अगर मिल्क डाला वगैरह मम्मी करती है तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। ओके, 4-5-6 घंटे में वहां पे इसको कर्ड यानी योगर्ट बन के निकलता है। तभी हमने यहाँ पे दूध उबाला, तो दूध उबालने की यहाँ पे कुछ मिनट में यहाँ पे क्या है, दूध उबाल सकते हैं या वाटर बॉईल हो सकता है। तो कौन सी प्रोसेस यहाँ पे स्लो में है, यस कर्ड वाली प्रोसेस यहाँ पे स्लो में है। वैसे यहाँ पे तो ये 1-2 घंटे की नहीं, ये प्रोसेस बहुत बड़ी है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं 3 मिलियंस या 300 मिलियंस या 3.5 मिलियंस बिलियंस, इतने ईयर से ये चलती आ रही है। तो वही हमें यहाँ पे देखना है। सी, आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड में आ गया होगा कि इवोल्यूशन यानी क्या है। इवोल्यूशन यानी क्या है, चेंजेस। इट्स अ स्लो चेंजेस प्रोसेस, इट्स अ स्लो 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 चेंजेस या ग्रेजुअल चेंजेस, चेंज, इट्स अ स्लो चेंज प्रोसेस, it's a slow change process okay, changes या it's a slow change process, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। या हम ऐसे लिख सकते हैं it's a long duration process, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, इसकी डेफिनेशन भी है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है वही हमें देखनी है। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या बन के निकल सकती है, तो डेफिनेशन यहाँ पे वही निकलेगी, यानी कि द ग्रेजुअल चेंजेस, यानी अभी ग्रेजुअल चेंजेस किस में हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में हो रहा है, तो हम वही लिख सकते हैं यहाँ पे, या फॉर्म कर सकते हैं द ग्रेजुअल चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर मेनी। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सालों के बाद यहाँ पे यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे चेंजेस होते रहे, ठीक है। कैसे देखो, तो पहले यहाँ पे डेफिनेशन से बताती हूँ। यहाँ पे इट्स अ ग्रेजुअल चेंजेस, या हम ऐसे लिख सकते हैं द ग्रेजुअल चेंजेस, द ग्रेजुअली चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या इन द characteristic of living organism over many, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, it's the gradual changes in the characteristic of living organism over many, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आगे आपको ये पार्ट आने वाला है नियंडर एप वगैरह ये वाला पार्ट, तो वैसे जैसे कि सालों पहले आपने हिस्ट्री में यहाँ पे पढ़ाई होगा कि पहले हम एज इट जैसे अभी है वैसे थे क्या, नहीं। तो पहले हम कैसे थे स्टूडेंट, मंकी टाइप थे, यानी अभी भी हम मंकी है, यानी कि उसी के कैटेगरी में है। तो पहले यहाँ पे था हम ऐसे बोल सकते हैं एप, ठीक है। एप के बाद यहाँ पे बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन यानी चेंजेस होते गए, पर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है निएंडर, ओके, निएंडर,
निएंडरथल लाइन मैन। ओके, निएंडरथल मैन। अभी इसके बीच में बहुत सारे, पर अब मैंने इतना यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि वो लास्ट में हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक उसके बाद समथिंग कुछ है, उसके बाद निएंडर है, उसके बाद यहाँ पे होमोसैपियन, जिनको यानी कि हमें हमारा साइंटिफिक नेम होमोसैपियन है। ठीक है, ये याद रखना है, जिसे हम यहाँ पे क्रोमैन बोलते हैं, क्रोमैग्नेटिक में या क्रोमैन, अभी थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्रोमैन। ठीक है, यानी कि अभी जैसे कि हम पहले एप थे यानी मंकी थे, तो एक ही दिन में या एक दो साल में हम यहाँ पे क्रोमैन या होमोसैपियन बन के निकले? नो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यानी धीरे धीरे चेंजेस होते गए, टेल गई हमारी, थोड़ा स्ट्रेट हो गई, हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेन हमारा डेवलप हो गया, तो वैसे धीरे धीरे जो चेंजेस होते गए, दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। इसे बोलते हैं इवोल्यूशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यू गेट माई पॉइंट? समझ में आ गया मेरा पॉइंट? ठीक है, यस। अगर समझ में आता है स्टूडेंट तो लाइक क्यों नहीं करते स्टूडेंट? तो लाइक किया करो। बीच में यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि मुझे बहुत सारे वीडियो डालने थे, पर बीच में क्या होता है कि आपके लाइक कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कि अरे बच्चे तो यानी उसको पसंद नहीं आ रहा है या देखते नहीं, इसलिए तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो रहा है मेरा। तो आप चाहते हैं कि मेरा गैप ना हो, मैं यहाँ पे हर दिन यानी कि कंटिन्यूसली वीडियो डालते रहो, तो प्लीज वीडियो देखने के बाद एक लाइक करके दीजिए। ठीक है, चल ओके, आते हैं हमारे पॉइंट पे। तो ये सिंपल में अभी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बट यहाँ देखो जैसे कि अभी ये जो प्रोसेस है एक ही दिन में तो होने वाली नहीं है प्रोसेस, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, जैसे कि बहुत सालों पहले निकल गया, यानी उससे पहले यहाँ पे कोई था क्या? नहीं। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3.5 बिलियन आगे, ये हमें से यहाँ पे लिखा है 3-3.5 बिलियंस या ट्रिलियंस, नॉट मिलियंस लिखते हैं यहाँ पे, बिलियंस और मिलियंस आगे। इससे पहले यहाँ पे नो एग्जिस्टेंस, यानी यहाँ अर्थ पे कोई भी नहीं था, यानी एक यूनिसेलर यानी कि एक सेल वाला एनिमल भी यहाँ पे नहीं था। देन आफ्टर, यानी यहाँ पे बिफोर, ओके, या आगे मैंने यहाँ पे लिखा है 3 to 3.5 बिलियंस या मिलियंस आगो, हियर नो एग्जिस्टेंस, यानी यहाँ पे कोई भी एनिमल नहीं था, प्लांट नहीं था, यानी इन शॉर्ट में स्पेसीज नहीं थे। देन इन दैट या आफ्टर दैट टाइम, यानी कि ये टाइम यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे क्या है चेंजेस होते गए। तो क्या चेंजेस हुआ स्टूडेंट यहाँ पे? तो स्टार्टिंग में यहाँ पे अभी तो पहले कुछ नहीं था, तो बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि ओशन में एक सेल यानी कि स्पेसीज आया। तो यहाँ पे देखो इन ओशन फॉर्म प्रिमिटिव, या इसे हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर एनिमल, फॉर्म यूनिसेलुलर सेल। एनिमल भी हम यहाँ पे सेल लिखते हैं, सेल लिखो या स्पेसीज लिखो, स्पेसीज। ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे ओशन में एक यूनिसेलुलर यानी कि जिसको एक ही सेल होता है। ठीक है, तो ऐसे सेल लिया जिसे हम यहाँ पे स्पेसीज, ऐसे स्पेसीज यहाँ पे बना। तो यहाँ पे क्या, अभी मैंने आपको पहले बताया है, जिनके अंदर एक ही सेल होता है तो वो उनकी बॉडी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होती ही नहीं है, बिकॉज ऑफ इनके अंदर एक ही सेल होता है तो कॉम्प्लिकेशन होगा ही नहीं। ओके, अगर ज्यादा सेल है, जैसे कि हमारे बॉडी में ज्यादा सेल है, तो कितना सारा कॉम्प्लिकेशन यानी कि इन शॉर्ट में कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्व यानी कि नर्व सिस्टम है, किडनी है, व्हाटएवर एनी, यानी ये सब एक दूसरे को कनेक्टेड, यानी कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स चेन हमारे बॉडी में फॉर्म हो गई है। ठीक है, सी अभी यहाँ पे क्या एक सिंपल सी यहाँ पे सेल फॉर्म होता है, या इट्स अ सिंपल चेन, बट आगे क्या हुआ धीरे धीरे, बट स्लोली, डे बाय डे दिस प्रोसेस इज चेंज मीन्स ये जो सेल है यहाँ पे इनर सेल, इट्स फॉर्म इनटू द कॉम्प्लेक्स चेन, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, बट डे बाय डे दे आर कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स, इसे बोल सकते हैं यहाँ पे इट्स अ सिंपल चेन, but day by day it's convert into the complex chain.
किसमें, सेल में। ये सेल में यहाँ पे क्या यानी कॉम्प्लेक्स चेन यहाँ पे बन के नहीं। कॉम्प्लेक्स चेन यानी क्या है कि मान लो यहाँ पे कि एक बॉडी है, इसके अंदर एक ही सेल है, तो धीरे धीरे यहाँ पे एक सेल लगा, इसके अंदर 4-5 सेल है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा चेंजेस हो गया, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा 20-100 सेल्स है, तो ऐसे धीरे धीरे क्या है कॉम्प्लेक्स चेन यानी ये चेन बढ़ती गई, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चेंजेस होते गए। ओके, तो ये तो एक दिन का काम नहीं है, तो ये बहुत ये से मैंने यहाँ पे लिखा, ये बिलियंस मिलियंस ईयर आगे वाला पार्ट है जो हम यहाँ पे स्टडी करें। आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है, मेन फोकस यहाँ पे डेफिनेशन पे आपको ध्यान देना है कि डेफिनेशन क्या निकलेगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये जो यूनिसेलुलर सेल है, इसे हम यहाँ पे प्रिमिटिव सेल, ऐसे भी आपके बुक में एक नाम दिया है प्रिमिटिव सेल, परमिटिव नॉट प्रिमिटिव, परमिटिव सेल। परमेटिव सेल यानी क्या है, हाँ यस, परमेटिव सेल यानी क्या है, वही सिंगल सेल, जिसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे अमीबा। ये नाम सबको पता ही है, अमीबा, पैरामेशिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, यूनिसेलुलर सेल है, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, एक डेफिनेशन पहले समझ में आ गई। फिर इवोल्यूशन क्या है, कैसे धीरे धीरे चेंजेस होते गए। अभी यहाँ पे सिंगल सेल तक ही थे, उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सेल बने अब एक कॉम्प्लिकेटेड यानी कि कॉम्प्लेक्स चेन बनी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, तो हमारे यहाँ यानी कि ह्यूमन कैसे बना वही हमें यहाँ पे देखना है। तो जैसे देखो सी, अभी यहाँ पे ये जो प्रिमिटिव सेल बन के निकला, तो पहले हमारे ह्यूमन में, या हमसे लिख सकते हैं कि एनिमल में और प्लांट में पहले क्या था यहाँ पे। तो अगर एनिमल में देखा गया तो स्टार्टिंग में स्पेसिस यानी कि यूनिसेलुलर वाला पार्ट था यहाँ पे अमीबा। यानी हम कैसे बने हैं, वी आर एनिमल्स, ओके स्टूडेंट। तो हम कैसे बने यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे अमीबा पैरामीशिया ये था, उसके बाद यहाँ पे चेंजेस होते गए और यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं ह्यूमन, ओके, या अदर जायंट एनिमल्स, जायंट एनिमल्स यानी स्टूडेंट्स जिनको हम यहाँ पे ह्यूज एनिमल्स बोल सकते हैं, लाइक डायनासोर, व्हेल यानी कि व्हेल फिश, हमारा जिराफ है, ये जो बड़े बड़े एनिमल्स है, ठीक है। एक से यहाँ तक आ गए। वैसे प्लांट में भी हुआ था, तो प्लांट में सिंगल स्पेसिस कौन थे, तो सिंगल स्पेसिस प्लांट, ये प्लांट दिया है यहाँ पे प्लांट। तो प्लांट में यहाँ पे था क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। उसके बाद यहाँ पे क्लोरेला से यहाँ पे फॉर्म हुआ यहाँ पे ह्यूज प्लांट या ह्यूज ट्री, ऐसे लिख सकते हैं हम, ह्यूज ट्री। तो ह्यूज ट्री में हम यहाँ पे लिख सकते हैं बनियान ट्री। अभी यहाँ पे मैंने बनियान ट्री क्यों लिया, बाकी ट्री नहीं थे क्या, क्योंकि बनियान ट्री ऐसी ट्री है कि जो यहाँ पे 300 ईयर से भी ज्यादा रहती है। जैसे कि कोलकाता में यहाँ पे 7-8 के बुक में दिया होगा, कोलकाता में, यहाँ हाँ यस कोलकाता में दिया है शायद, कि वहां पे एक बायोटेक्नोलॉजी गार्डन है, तो वहां पे नियर बाय 500 से भी ऊपर एज हो गई वैसे बनियान ट्री है। उसके ट्री यानी कि उसके सब पार्ट्स यानी कि सब ब्रांचेस से भी यानी कि सब प्लांट्स भी निकल के आए हैं, ठीक है। चलो, तो वो ज्यादातर देखना नहीं है, यहाँ तक हम आ गए, ठीक है, ये हो गया। तो यही वाला पार्ट आपको इवोल्यूशन में दिया है कि आगे क्या क्या दिया है, कैसे दिया है, ये सब वहां पे दिया है। तो देखो, तो यहाँ पे तो सिर्फ प्लांट एनिमल की बात करते क्या, नो स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें ऐसे बोल सकते हैं द ऑल स्पेसीज प्रेजेंट इन बायोस्फीयर। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट, द ऑल स्पेसीज फॉर्म इन बायोस्फीयर, यानी कि ये पूरे बायोस्फीयर में है। बायोस्फीयर यानी कि बायोस्फीयर में 3 पार्ट है, हमारा हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, और यहाँ पे क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सॉइल है, एयर है, रॉक है, वॉटेवर, तो ये सब यहाँ पे इनके अंदर जो स्पेसिस यहाँ पे, तो धीरे धीरे ये सब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म या द ऑल स्पेसिस प्रेजेंट इन बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर में है। पर यहाँ पे हुआ क्या था स्टूडेंट, जैसे देखो कि आपके जैसे सभी टैलेंटेड बच्चे नहीं होते कि नहीं, तो यहाँ पे जैसे कि आप अभी 10th में है, सभी बच्चे 10th में पास होंगे क्या, नहीं, कुछ वीक होंगे तो थोड़ा पास नहीं हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे हुआ क्या था, यानी कि वो जल्दी से कैच नहीं करेंगे ना ये वाला पार्ट। तो वैसे यहाँ पे हुआ क्या था, कुछ ऐसे स्पेसिस थे कि वो यहाँ पे
खुद को सर्वाइवर ही नहीं कर सकते, यानी कि इन शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं दे कुड नॉट सर्वाइवर, या दे डिस्ट्रॉय, या इन शॉर्ट में इतना ही बोल सकते हैं दे कुड नॉट सर्वाइवर हियर बिकॉज, या ऐसे बोल सकते हैं दे कुड नॉट एडजस्ट चेंज इन द पोजिशन या चेंज द एनवायरमेंट। जैसे देखो अब यहाँ पे समर सीजन है, बीच में यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई, विंटर स्टार्ट हो गया, तो हम हमारी बॉडी को क्या करेंगे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो वही वाला पार्ट यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज एडॉप्टेशन, जो हमने यहाँ पे 6 में हो गया हमारा। तो सभी यहाँ पे एडॉप्ट नहीं कर सके, जो एडॉप्ट नहीं कर सके उनकी लाइफ वही स्टॉप हो गई, जो एडॉप्ट कर सके उसके अंदर यहाँ पे धीरे धीरे चेंजेस होते गए। वो क्या है वो आगे हम देखने वाले, जिराफ वाला पार्ट क्या है तो आगे आने वाला है। क्लियर स्टूडेंट? चलो अभी यहाँ पे ज्यादातर डीप में नहीं जाएंगे, आगे वाला पार्ट ये जो दिखा है यहाँ पे तो ये लिख लो प्लीज स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं स्टार्टिंग से आपको बोलते आ रही हूँ, ठीक है। चलो लेट्स सी, अभी यहाँ पे आगे क्या दिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी कि वही पार्ट है सेम आपका, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपको आगे एविडेंस यानी इवोल्यूशन की एविडेंस देखनी है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, देखो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वही उन्हें बोला है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी क्या है कि स्टार्टिंग में वही, तो पहले यहाँ पे एक स्पेसीज निकल के आया था जिसको हम यहाँ पे प्रिमिटिव सेल या हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्मा, ये भी हम बोल सकते हैं फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या फर्स्ट लिविंग स्पीसीज। स्पेसीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेसीज, जो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नॉट प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा अलग पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म ये उसकी एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन है। सो देखो तो फर्स्ट ये निकल के आया था, यानी ये नाम याद नहीं रहा कोई बात नहीं, सिंगल सेल, आप यूनिसेलर सेल ऐसे भी बोला तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो सेम वही दिया है इवोल्यूशन में, जो लिया है हमने वही दिया है कि ग्रेजुअल चेंजेस होते गए हैं, क्या होते गए है वही धीरे धीरे वही वाला पार्ट पूरा यहाँ पे दिया है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम नीचे यानी कि आपको और एक डेफिनेशन दी है, वही डेफिनेशन की हम बात करते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्या दी है यहाँ पे, डेफिनेशन यही दी है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। देखो भाई प्लांट और एनिमल की बात करना वही, तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर, यानी एंसेस्टर से यहाँ पे जो चेंजेस होते गए, प्रोग्रेस या हम इसे बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम एंसेस्टर हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शन, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंट फंक्शन या स्ट्रक्चर जो इनके यहाँ पे निकल के आए वही आपको लिख सकते, यानी इन शॉर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। इवोल्यूशन की आप स्टार्टिंग वाली वही भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, या मैं अभी वो लिख के दे रही हूँ वही भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखी तो भी चलेगा स्टूडेंट। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा स्टूडेंट? सिंपल में, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते नहीं बैठना। देखो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ओके, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम एंसेस्टर यानी कि बहुत साल पुराना, एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट का मैंने शॉर्टकट लिखा यहाँ पे, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ओके, हाँ, having different structure and function of organism, organizations, not organization, organization, okay, वही वाला पार्ट दिया, हाँ यस, ऑर्गेनाइजेशन called as an evolution. Progressive development of plants and animals from ancestor having different structure and function of organizations या organization, यानी कि जो प्रोग्रेस यानी एंसेस्टर से जो इनके अंदर जो चेंजेस होते गए हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर में, फंक्शन में जो चेंजेस होते गए हैं, दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, उसे तो हम इवोल्यूशन बोलते हैं। दैट्स इट, खत्म। यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है।
ठीक है। तो चेंजेस क्या हुए स्ट्रक्चर फंक्शन, वो आगे वाला पार्ट है, वो देखना है। आज के लिए यही रुकने वाले, आगे पार्ट में हमें यहाँ पे लेना है एविडेंस, आगे वाला पार्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है और जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना है। आज के लिए हम यही रुकने वाले हैं। थैंक यू।